हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, वैसे आज अच्छा दिन रहा है, आप लोगों ने देखा होगा लगातार मार्केट जुप 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 ऊपर की तरफ में ही है। आई होप, लेट्स सी मार्केट आगे कहाँ जा रहा है। बट जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने आई होप कि कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। सो अब आने वाला एक नया आईपीओ श्री अहिंसा नेचुरल्स लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 25 मार्च 2025 से लेकर 27 मार्च 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। इश्यू प्राइस बैंड 113 रुपये से लेकर 119 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 62,02,800 शेयर्स है। करीब 73 करोड़ 81 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी इस टोटल इश्यू साइज से गाइस। एंड जिसमें से 42,03,600 शेयर्स फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 50 करोड़ 2 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और ऑफर फॉर सेल के जरिए 19,99,200 शेयर्स आएंगे, जो मतलब ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे और उससे कंपनी 23 करोड़ 79 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। सो गाइज, ये जो ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे। मतलब प्रमोटर्स चाहे उनका कुछ भी यूज करे, इन द सेंस कोई लैंड प्रॉपर्टी गोल्ड बाई करे, वट एवर एक्स वाई जेड वो यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेश इश्यू से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 50 करोड़ 2 लाख, वो कंपनी के अंदर जाएंगे, यूज होंगे। मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन, कुछ बोरोइंग्स है चुकानी है या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कुछ परचेसिंग करनी है, वॉट एवर, वो मैनेजमेंट प्रमोटर बेस्ट डिसीजंस लेके यूज करेंगे गाइस। टेंटेटिव अलॉटमेंट 28 मार्च 2025। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 1 अप्रैल 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 1 अप्रैल 2025। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 2 अप्रैल 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 27 मार्च 2025 है गाइस। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1 करोड़ 91 लाख 26,500 शेयर। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 2 करोड़ 33 लाख 30,100 शेयर्स है। सो ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिल जाएंगे। मार्केट मेकर पोर्शन 3,12,000 शेयर्स चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,42,800 रुपए गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आएंगे, 2,50,600 रुपए गाइस आपको देने होंगे। सो गाइज, याद रहे कि ये एसएमई स्टॉक है, तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाएंगे जब तक कि इसको मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक। दूसरा कि लॉट साइज जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं गाइस, जरूरी नहीं है, बस यस चांसेस होते हैं। एंड थर्ड की बड़ी अमाउंट लगती है 1 लाख से ऊपर की, तो याद रहे एक सिंगल लॉट एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। सो इट्स अ बिग अमाउंट एंड साथ में रिस्की भी होते हैं, तो थोड़ा केयरफुल। बट जरूरी नहीं, मतलब कभी कभी अच्छा भी मतलब एसएमई स्टॉक्स आईपीओज होते हैं, बट बड़ी अमाउंट होती है। सो ऑन दैट नोट, reservation QIB shares offered not more than 50% of the net offer. Retail shares offered not less than 35% of the net offer. NII HNI shares offered not less than 15% of the net offer है। प्रमोटर्स की बात करें तो द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर मिस्टर नेमी चंद जैन, मिसेस सुमित्रा जैन, मिस्टर अमित कुमार जैन, मिस्टर सुमित जैन, मिसिस प्रेरणा जैन, एमएस अहिंसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड एमएस बीमियर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 94.22%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू नहीं दी गई है गाइस। यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, सो दैट इज अ गुड पॉइंट। उसकी डिटेल्स देखते हैं तो कि बीडी डेट 24 मार्च 2025 है। शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं 17,54,400 शेयर्स है। साइज इन पोर्शन 20 करोड़ 88 लाख। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज, जिसकी तारीख 27 अप्रैल 2025 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, जिसकी तारीख 26 जून 2025 है। सो बेसिकली गाइस, ये जो अलग अलग तारीख दी गई है 30 दिन 90 दिन वाली, सो कंपनी का मतलब एंकर इन्वेस्टर्स के साथ कुछ डील्स होती है, जिसमें से समझ लो कि लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक एंकर इन्वेस्टर जो भी उनको ये अलॉटमेंट होती है स्टेक की, वो एक भी शेयर बेच नहीं सकते हैं।
अगर बेचना चाहे तो 30 दिन के बाद ही, वो भी उनके पास जो भी है उसका 50% का हिस्सा, बाकी बचा हुआ 50% जो है वो 90 दिन के बाद ही बेच सकते हैं। सो उसकी अलग अलग डेट दी गई है। आपने कई बार, क्यों मतलब आपने कई बार अगर एसएमई आईपीओ को ऐसे नॉर्मली या मेन बोर्ड भी हो, एंकर इन्वेस्टर्स अगर इन्वॉल्व है, तो आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे 30 दिन या 90 दिन ऐसे खत्म होते हैं। तो मतलब मान लो कि अगर माल बेच बेच रहे हैं वो, तो सर्किट वाले चांसेस बनते हैं, मतलब 2% 5% के ऐसा अपर लोअर सर्किट बन सकती है, या होल्ड कर रहे हैं, तो दैट इज मोर पॉजिटिव। तो शायद और शेयर्स जो है वो स्पाइक करे, ऐसी थोड़ी हलचल होती है। बट हालांकि मेरा ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ गाइस मैं, कभी भी आईपीओ हो या स्टॉक हो, एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे गाइस कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ये जो मतलब बड़े इन्वेस्टर हो या बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, उनकी रिसर्च टीम, मतलब एनालिसिस, मतलब पैसे कितने इन्वेस्ट करेंगे, कितना प्रॉफिट बुक करेंगे, कितना रिस्क कैपेसिटी है, कितना लॉस करने की कैपेसिटी है, और बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। सो जस्ट सिंगल एजेंडा पॉइंट पे नहीं करना चाहिए। मैं अपना ओपिनियन गाइस शेयर कर रहा हूँ, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट यस, एक पॉजिटिव बात जरूर मानी जाती है, एक ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं गाइस। सो अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले, तो 1990 से इनकॉर्पोरेटेड है श्री अहिंसा नेचुरल्स लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्स कैफीन and hydrous green coffee bean extracts and crude caffeine, also trading other herbal extracts. The company's product find its application in the food and beverage, nutraceuticals, cosmetics, and pharmaceutical industries due to their health benefits. The company's product portfolio जो है, जिसमें नेचुरल कैफीन, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, the company export its product to the USA, Germany, South Korea, the UK, Thailand, etc. फॉर द पीरियड एंडिंग सितंबर 30। रेवेन्यू, अच्छा ये रेवेन्यू और वो है, तो वो हम आगे और डिटेल में देख लेंगे। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज सिचुएटेड इन जयपुर राजस्थान। सो गाइस, मतलब मेजरली राजस्थान बेस्ड कंपनी है, और साथ में कुछ ये सर्टिफिकेशंस दिए हुए हैं, और उनको क्या एक ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं। एंड द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंप्लाइज विद 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ टू 2018 आईएसओ 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे जो है वो एक आईएसओ सर्टिफिकेशंस की डिटेल दी गई है। एज ऑफ मार्च 2025 द कंपनी एम्प्लॉयड अबाउट 88 एम्प्लॉयज है, जो कि 80 लोगों की टीम है। साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है गाइस। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर देखेंगे, तो 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर जो है वो करोड़ में है, और ये रिसेंट वाला जो है 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो फुल ईयर के नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें, तो लेट्स सी 31 मार्च 2022, 23, 24, मतलब ये 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो कि देखो, असेट जो है वो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ा हुआ है, नेटवर्थ भी बढ़ी हुई है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है, एंड बोरोइंग्स जो है मतलब कि कर्जा वो भी बढ़ा हुआ है, 6 करोड़ के आसपास था, जो कि 13 करोड़ के आसपास हुआ है। सो मेजरली अगर देखें, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो डिसेंट है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड टाइप का। एंड अमाउंट इन करोड़ आप नीचे देख सकते हो। साथ में कंपनी का मार्केट कैप 277 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो एज यू नो गाइस, एसएमई कंपनी ऐसी छोटी ही होती है। आरओई 22.25, आरओसी 25.69, डेट टू इक्विटी 0.07, आरओएनडब्ल्यू 22.25%, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.60, ईपीएस प्री आईपीओ 9.76, पोस्ट आईपीओ 8.35, पीएक्स प्री आईपीओ 12.19, पोस्ट आईपीओ 14.25 है गाइस। एंड ये जो नोट है, ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया गया है। अब साथ में अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखे, मतलब आईपीओ लाने की वजह, सो इन्वेस्टमेंट इन आवर होल ओन सब्सिडरी श्री अहिंसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट सावरडा जयपुर राजस्थान, एंड दूसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है गाइस। सो जस्ट गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस,
अगेन किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो वो भी मैं नहीं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट यस, एक थोड़ा-सा डिसेंट एसएमई, एक स्ट्रेंथ थोड़ी दिख रही है ये वाले एसएमई आईपीओ में। सो ये एक मैं पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, यस, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवर हो पाए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।